हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में साइकोलॉजी फॉर यूपीएससी में। और लेक्चर 3 में आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। तो आइए देखते हैं इंडिया में साइकोलॉजी का कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर हम बात करें 1915 में कलकत्ता में एक यूनिवर्सिटी, अगर जो साइकोलॉजी आई वो फिलॉसफी के माध्यम से आई है। और फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी स्टेब्लिश की 1915 में। फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी बना 1916 में। और अप्लाइड साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट बना 1938 में। उसके बाद ये जो सब था वो एक इन्फ्लुएंस था साइकोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजी, जिन्होंने यूएसए में पढ़ाई की थी अंडर वुंडर्ट एंड जी बोस, और जिनका नाम था डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता। ठीक है। तो उनकी मदद से डिपार्टमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी 1916 एंड 1938 में खोले गए। फिर हम आगे बात करें तो 1922 में प्रोफेसर बोस ने स्टैब्लिश किया एक इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन मैसूर और पटना में, जो उसके सेंटर थे, टीचिंग के मेन सेंटर मैसूर और पटना में थे। इसके अलावा उत्कल यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर में है और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने सपोर्ट किया साइकोलॉजी को। एंड उसके अलावा हमने 70 यूनिवर्सिटी कोर्सेज साइकोलॉजी में पढ़ाने स्टार्ट किए। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो एक दुर्गानंद सिन्हा की किताब है जिस जो लिखती है कि साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो वो ये बताते हैं कि इंडिया ने जो एक्सपीरियंस किया मॉडर्न साइकोलॉजी को एज अ साइंस इन 4 फेजेस, वो 1986 के बाद ज्यादा बढ़ा, जब उसकी उन्होंने अपनी किताब है उसमें लिखा है। फर्स्ट फेज में हमने ये देखा कि टिल इंडिपेंडेंस थे हम एक्सपेरिमेंटल की तरफ थे। सेकेंड फेज में हम एक्सपेंशन की तरफ थे जो 1960 से तक रहा। लेकिन हमने जो मोस्ट मेजर चेंजेस देखा है इन साइकोलॉजिकल एनालिसिस में वो देखा हमने पोस्ट 1960। और लेट 1970 तक आते आते हमें ये पता लगा कि हमारे ही इंडियन जो एंशियंट टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स है उसकी काफ़ी मदद से हम साइकोलॉजी को ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे अलग अलग तरीकों से या बिहेवियर वाइज। वो उसका स्टडी और एनालिसिस चलता था। ठीक है। तो ये इंडिया में जो साइकोलॉजी है उसका हम डेवलपमेंट देख रहे हैं। आज की डेट में जो सिनेरियो है प्रेजेंट वो ये है कि इसको हम डिफरेंट डाइवर्स फील्ड में यूज़ करते हैं। जैसे चिल्ड्रंस की सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, स्कूल वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में, हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और इसके अलावा काउंसलिंग साइकोलॉजी चलते हैं कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में और प्राइवेट सेक्टर्स में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में, स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट में भी काउंसलिंग चलती है काफ़ी, एंड आईटी सेक्टर्स एंड मैनी अदर डाइवर्स फील्ड। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया में यहीं तक है। इसके बाद हम अगले पढ़ेंगे हमारे चौथे लेक्चर में ट्रेंड्स इन द 21st सेंचुरी ऑफ साइकोलॉजी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लेक्चर फिनिश करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में।